परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमको एक जीने के लिए दान में दिया। और बहुत सारे लोग आज के दिन को जीना चाहते थे, लेकिन आज के दिन को वो लोग देख नहीं पाए। लेकिन आज आप और हम एक दिन को हम देख पा रहे हैं और जी रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम एक वचन के द्वारा हम कुछ बातों को समझने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक आप गवाह हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हु इज़ द परमेश्वर का आत्मा? परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर जितना सामर्थ्य है, जितना ताकतवर है, उतना ही ताकत और सामर्थ्य ज्ञानी परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा जितना सामर्थ्य है, उतना प्रभु यीशु मसीह है। हम आज परमेश्वर आज आपको और मुझे उसके आत्मा के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर के आत्मा का आप और हम औजार हैं। अगर परमेश्वर के आत्मा के साथ हम सही व्यवहार करते हैं और परमेश्वर के आत्मा को हम सही रीति से हमारे जीवन के अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा का हम औजार हैं और वो आत्मा आपको और मुझे उसका औजार बना करके, उसका वाहिका बना करके, उसका साधन बना करके आपको और मुझे इस्तेमाल करके आप में रहकर परमेश्वर का आत्मा गिरे हुए लोगों को खड़ा करना चाहता है। वो ही परमेश्वर का आत्मा कमज़ोर लोगों को सामर्थ्य देने वाला है। आपके द्वारा ये परमेश्वर का आत्मा कार्य करना चाहता है। आपको जोरदार रीति से ये परमेश्वर का आत्मा औजार बना करके इस्तेमाल करना चाहता है। गेहूं के टाइम में गेहूं काटने के लिए एक हथियार होता है। अगर वो हथियार सही रीति से औजार तीखा नहीं है और वो औजार सही रीति से नहीं है, तो सही रीति से गेहूं काटा नहीं जा सकता। अगर आप भी आपके जीवन में आप लोग चाहते हैं मैं परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल हों और मेरे को परमेश्वर यूज में ले, प्रार्थना में, प्रचार में यूज में ले, ऐसा आप चाहते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा के हाथों में उसके आप अधीन हो जाइए। आप दो मार्गों में नहीं चल सकते। एक तो परमेश्वर के आत्मा के हाथों में भी रहना चाहते हैं और अंधकार की शक्तियों के हाथों में भी रहना चाहते हैं। अगर आप अंधकार की शक्तियों के हाथों में रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग संसार और अंधकार की शक्तियों से आप निकलकर आप परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाते हैं, उसका औजार होने के लिए परमेश्वर के आत्मा से आप लोग कहते हैं, हे परमेश्वर, आपके आत्मा के नियंत्रण में मेरे आत्मा और प्राण और बॉडी को मैं समर्पित करता हूँ, तब परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत जोरदार रीति से इस्तेमाल करेगा, आगे लेके जाएगा। अगर आप लोग आपके आवाज़ के अंदर आप लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को काम करता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपके आवाज़ और आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित आप लोग कर दीजिए। एक ही झरने से मीठा और कड़वा पानी नहीं आ सकता, या तो पानी मीठा आएगा या आएगा कड़वा। उसी रीति से अगर आपके मुंह से जो ज़ुबान परमेश्वर ने आपको दिया है, इसी ज़ुबान से आप लोग आधा टाइम झूठ बोलते हैं और आधा टाइम सत्य बोलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके मुंह को और आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करने से दुखी हो जाएगा और शोकित हो जाएगा, क्योंकि आप उसको आधा टाइम आपके आवाज़ को झूठ बोलने के लिए और ज़ुबान को झूठ बोलने के लिए और झूठ के पिता के हाथ में समर्पित करते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपकी आवाज़ और आपके ज़ुबान को, आपके जीवन को ज़्यादा यूज नहीं करेगा। अगर आप
परमेश्वर के आत्मा को आपके जीवन को यूज करने देना चाहते हैं तो आपका पूरा ये जो जीवन है वो जीवन परमेश्वर के आत्मा के अधीन आप कीजिए संपूर्ण रीति से, तो परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत रीति से आगे लेके जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको यूज में करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे और ब्लेस करे। और परमेश्वर के वचन में भी यही लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थी हो जाओगे। अगर आप लोग आधा समय आपकी आँखों को गलत चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आधा टाइम आप लोग फिर से मुड़कर गलत चीज़ों से मुड़कर आधा टाइम परमेश्वर की ओर देखने के लिए कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जहाँ नज़र पड़े वहाँ बीमार लोग चंगा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर या तो आप लोगों को पूरी रीति से आपकी आँखों को भी परमेश्वर के आत्मा के अधीन करना होगा। जब तक आप लोग आपके आँख, कान और मुख को और आपके देह को परमेश्वर के हाथों में, शरीर को प्रभु के हाथों में नहीं समर्पित करोगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, आगे बढ़ूं, प्रचार करूं, तो आप लोग आपका संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के आत्मा के हाथों में समर्पित कीजिए, तब परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेके जाएगा, बहुत याद के साथ में आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस आयत वचन को सुनने वालों के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आत्मा उनसे छुए और बोले और बातचीत करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।